365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल: अध्यात्म में इंसान से होने वाली मूल गलती क्या है? जाने इंसान के दुख का असली कारण। असली अध्यात्म लुप्त हो गया, इसको वापस से लाना है पृथ्वी पर। देखो, डिस्कवरी चैनल देखोगे, वहां क्या दिखाएंगे कि पृथ्वी से फला फला प्रजाति का मेंढक गायब होते जा रहा है, फला फला प्रजाति का सांप गायब होते जा रहा है। तो वे गवर्नमेंट को अपील करते हैं, उनके लिए एक जंगल बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं कि ये लुप्त हो जाएगा, वरना ये जानवर पृथ्वी से गायब हो जाएगा। तो कितना आयोजन होता है। अगर एक जानवर के लुप्त होने पर इतना आयोजन होता है, तो असली ज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो पहले ये टॉपिक आप समझा तो पाओ किसी को कि असली अध्यात्म लुप्त हो रहा है, ये समझा तो पाओ। वरना ये कैसी चीज है, लोगों को पता ही नहीं है वो चीज क्या है, तो उसके लुप्त होने को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं? ऐसी चीजें कैसे लुप्त होती है? पहले लोगों के सामने होती है, फिर कोई उसको पीछे रख देता है, फिर पीछे से कोई गोडाउन में रख देता है, फिर गोडाउन से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, फिर किसी को मिली नहीं, किसी को याद नहीं। एक चीज हुआ करती थी स्टेज पर, उसकी किसी को याद भी नहीं, किसी ने पीछे रखा है, पीछे से उठा के, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही, चलो फिलहाल पीछे रख दो, फिलहाल पीछे रख दो। हर एक क्या सोच रहा है, ये लेके चलो और पीछे रखो, और पीछे नई नई चीजें आते जा रही है, और वो चीज और पीछे और पीछे और पीछे, नई नई विधियां आते जा रही है, और ये असली चीज और पीछे और पीछे। तो अब फिर से उसे रिवाइव करना है, उस लुप्त ज्ञान को वापस लोगों के सामने लाना है, पृथ्वी पर उस चीज को फिर से प्रकट किया जाए। शब्द कुछ बदलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उन शब्दों को सुनकर लोग असली अर्थ ही रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। असली अर्थ कि असली अर्थ शरीर की साधनाएं नहीं था, असली अर्थ था जो अनुभव शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर पर नहीं है। वह अनुभव शरीर पर नहीं है, शरीर की वजह से पता चलता है। शरीर मात्र निमित्त है। आईना कैसे आपके सामने, आईने के सामने आप खड़े हो, आप कहते हो आईने पर मेरा अनुभव नहीं हो रहा, आईने से तो मुझे पता चल रहा है मेरा, वो अनुभव बाहर है आईने के। आईना छोटा है तो आप रोते हो क्या, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? नहीं रोते हो ना। आप कहते इसकी आईने की लिमिटेशन है, ये आईने की लिमिटेशन है, सीमा है, मेरी सीमा नहीं है। तो आपका जो शरीर है उसकी सीमा है, आपकी सीमा नहीं है, आप असीम हो। जब वह अनुभव आप इस आईने के द्वारा, शरीर के द्वारा महसूस कर पाओगे और उसे सतत याद रख पाओगे और उसी अनुभव से निर्णय लोगे जीवन के, तो कहा जाएगा असली अध्यात्म आपके जीवन में उतरा। वरना कुछ लोग बुद्धि से भी जान जाते हैं, मगर असली अध्यात्म उतरा नहीं। तो पहले तो समझा असली अध्यात्म है क्या। लाइट देख ली तो उससे कोई आध्यात्मिक अनुभव हो गया, ये मत समझे हाँ ये यात्रा में आने वाला संकेत है। आप जिस यात्रा पर जा रहे हो उसमें ये होता है, कुछ लोगों को होता है, वो भी नहीं सभी को हो, अलग अलग लोग। कोई पर्सन यात्रा में जा रहा है, हर स्टेशन पर उतर के वड़ा खाता है, चाय पीता है, समोसा खाता है, और एक बोलता है मैं सीधा फाइनल ही उतरता हूं। तो कुछ लोग हर अनुभव पर उतरते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट ही जा रहे हैं फाइनल अनुभव पर। तो उसका अर्थ क्या है कि आप अपनी यात्रा पर हो, इन अनुभव पर रुक मत जाना, स्टेशन पर बैठ मत जाना। क्योंकि कुछ लोग रोते रहते हैं कल कैसे अनुभव हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा है, आज क्यों नहीं हो रहा है। अब मन बैठा है चेक कर, अरे तुम बैठे हो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जब नींद में जाते हो, लेट जाते हो, तो सोचते हो कि बार बार नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। अगर वेट करते रहोगे नींद का तो नींद आएगी नहीं। जब सब छोड़ दोगे बात, आए आए ना आए ना आए,
तो नींद आ जाएगी। तो यही कला है। तो असली अध्यात्म हम समझ रहे हैं, लुप्त ज्ञान को पृथ्वी पर लाने की बात चल रही है। शब्द जो करप्ट हो गए उनको बदलना है नई शब्दावली के साथ। फिर लोग जब पहली बार सुनते हैं ना शब्द, तो उनको लगता है शायद गलत बताया, ग्रामेटिकली गलत बताया। आई एम इज गॉड, तो बोले इज कैसे आ गया? आई एम इज, तो एम भी का एस भी का, ये तो गलत पंक्ति है। वो प्रूफ रीडिंग करने वाला पर्सन होगा ना, वो गलत कर देगा, वो तो निकाल देगा शब्द। अभी मन है प्रेमन बने, प्रेमन, अभी प्रेमन शब्द एक पर्सन पढ़ रहा है, सोचता है ये गलती हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रेमन शब्द है नहीं डिक्शनरी में, पर वो मन से रिलेट करने के लिए शब्द बना। तो ऐसे अनेक शब्द आएंगे आपके सामने, आप समझ जाओगे कि ये नई शब्दावली है, लुप्त ज्ञान को फिर से प्रकट करने के लिए। तो उसका सही फायदा हम ले पाएंगे। सब मान्यताओं का खेल है, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग, आपने सुना। सब मान्य कथाओं का खेल है। लोग जो कथाएं मन में बनाते रहते हैं ना, उसका ही दुख है, उसका ही खेल है। जैसे मान्य कथाओं से मुक्त हुए खोज होगी, अरे ये तो मेरी कथा है, सत्य थोड़ी है, मुझे लग रहा है ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है, ये तो मेरी कथा है, तुरंत आपको याद आएगा। वरना मन कथाएं बनाते ही जा रहा है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया। या तुम खुद को दुख दे रहे हो, पहले तो एग्री नहीं करेगा कि मैं कहाँ खुद को दुख देता हूं। असली अध्यात्म जानोगे तो क्या पता चलेगा, तुम खुद को दुख दे रहे हो। जरा आंख खोलकर देखो। नहीं दिखता है इसलिए तो गुरुजी आते ना जीवन में, ये दिखाने के लिए कि देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ। मन अहंकार पहले नहीं मानेगा, मगर अगर श्रवण करता रहा खुद दिखाई देगा कि ऐसा ही है, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले पर्सन अध्यात्म की शुरुआत करेगा तो केजी से स्टार्ट करता है। केजी में आप जानते हैं ना, ABCD सिखाई जाती है, खिलौने बनाकर, चित्र बनाकर। तो ठीक है, शुरू में तो ये आवश्यक है। केजी के अध्यात्म में क्या बताया जाएगा कि देखो तुमने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था, इस वजह से ऐसा हो गया। तो राहत तो मिलती है कि नहीं? अच्छा मेरे ऐसे कर्म हो गए पिछले जन्म के, अभी के क्या कर्म चल रहे हैं उस पर कोई पूछ रहा नहीं है। अभी तो जो सुबह से लेकर रात तक खुद को व्यक्ति मानकर जी रहे हो, मूल पाप कर रहे हो, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। मूल पाप होने के बाद जो पाप होता है उसके बारे में लोग बताते, मूल गलती के बारे में कोई बता ही नहीं रहा। जैसे आपके ऑफिस में कोई घुस आए बिना परमिशन और आपसे पूछे ये चेयर पर बैठूं कि ये चेयर पर बैठूं, तो आप क्या कहो? पहले मूल गलती सुधारो, पहले बाहर जाओ इधर से। तो पहले व्यक्ति को बाहर करना है, पहले अहंकार को बाहर करना है, पहली गलती सुधारनी है। तो दिन भर इंसान अज्ञान में गलत कर्म कर रहा है और कहता है मैं दुखी क्यों? तो केजी में कहा जाएगा ऐसा ऐसा है, ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था, तुमने एक हिरन को मारा था, इसको मारा था, इसलिए अभी ऐसा हो गया है तुम्हारे साथ, थोड़ी राहत मिलती है उसका। मगर वो असली जवाब नहीं है। बच्चा कहता मेरा दादाजी गुजर गया, कहाँ गया? तो उसको तारा दिखाते आओ, वो जो तारा है ना चमकता हुआ, ये दादाजी है। तो फिलहाल काम चल गया कि नहीं? अगर असली में मौत के बारे में बताओगे मौत क्या होती है तो समझ नहीं पाएगा। तो आप उसको टेम्पररी जवाब देते, वो क्या है? केजी का ज्ञान। और पर्सन केजी से आगे बढ़े ही नहीं, हर साल बोले मैं तो केजी में बैठूंगा, मुझे अच्छा लगता है इधर, मुझे वही बताओ, वापस नई नई डिजाइन में ABCD सिखाओ। तो आप कहोगे अभी आगे बढ़ो, अभी तो आगे बढ़ो। तो लोग केजी के अध्यात्म में गए तो उधर से निकलते ही नहीं है। सभी धार्मिक पुस्तकों में क्या कहा गया है वही तो कहा गया है, मगर हम समझ कहाँ रहे थे। असली अध्यात्म लुप्त हो गया तो वो समझना भी बंद हो गया। तो केजी से बाहर आएगा तो कहाँ पहुंचेगा? जीके में। उल्टा हो गया, केजी जीके हो गया, यानी जनरल नॉलेज। अभी नॉलेज बढ़ाना शुरू करेगा, नॉलेज बहुत बढ़ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो नॉलेज बहुत बढ़ गया, मगर वहीं अटक गया तो वापस
फिर खतरा। देखो हर स्टेज पर रुक गए तो खतरा है। तो जीके से बाद आगे क्या आएगा, फिर एमए करेगा, कॉलेज में जाएगा ना, एमए होगा। एमए का अर्थ क्या आपको मालूम है अभी? महाआसमानी। एमए के बाद आता है एसएस, सेल्फ स्टेबलाइजेशन की यात्रा। और इन चारों के बीच में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच में क्या है? तेज, मौन। ये यात्रा चल रही है उस तरफ जाने के लिए, असली अध्यात्म तक जाने के लिए, वो तेज मौन। तो उस मौन में स्थापित होने के लिए ये स्टेप्स बताए, 4 स्टेप्स बताए। और फिर आप सेंटर की तरफ जाओगे, सेंटर पर स्थापित होना है, अटक नहीं जाना है वहां पर। तो ये जैसे ही हो गया तो आप देखोगे कि अब सारे आयाम अध्यात्म के क्लियर हो गए आपके सामने, सारे आयाम। पहले होता है आसनायाम, फिर होता है प्राणायाम, फिर होता है विचारायाम, फिर होता है मौनायाम। फिर इन चारों को मिलाकर जो अभिव्यक्ति होती है। तो आसनायाम में सबसे इंपॉर्टेंट आसन कौन सा है? महाआसन। सबसे इंपॉर्टेंट आसन कौन सा है? महाआसन। महाआसन कौन सा है? जब आप तेज स्थान पर ध्यान लगाकर बैठते हो। तो यहां क्या हो गया अब आप आसन में सबसे महान आसन जो है महाआसन, MA, महाआसन। MA करना है सबको, यानी महाआसन में बैठना है, आंख बंद करके। बीच में सवाल पूछ सकते, ध्यान भटकता है तो मैं कौन हूं, हु एम आई। फिर देखोगे उस अनुभव पर जाने लग जाओगे। तो इस तरह आप महाआसन में, तो आसनायाम से स्टार्ट होती है, मगर लोग शारीरिक आसन करके ही समझ लेते आध्यात्मिक हो गए। वो योग नहीं है, वो तो स्टार्ट है उसकी, कि चलो शुरुआत करो, कुछ स्वास्थ्य बनाओ, बैठ तो पाए शरीर ध्यान में। तो फिर प्राणायाम, प्राणायाम में भी जब आप अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस को वर्तमान में रहते हुए देखते हो, तो आपकी पुरानी आदत मन की भटकने की टूटने लगती है। तो प्राणायाम भी जो हो उसमें भी समझ क्या हो, ये हमें वर्तमान में ले आने के लिए है। असली पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो मात्र शारीरिक फायदा होता है। फायदे लेने हैं सबके, स्वास्थ्य बनाना है, व्यायाम करना है, व्यायाम आसन करना है, व्यायाम आसन करना है, प्राणायाम करना है, मगर उसके साथ समझ वर्तमान में आने की, भूतस्य भविष्य से बाहर आकर वर्तमान में स्थापित होने की, कल से बाहर आकर, कल जो बीत गया, कल जो आने वाला है, दोनों कल से निकल गए तो अकल आ गई। दोनों कल से निकल गए तो अकल, अकल का अर्थ क्या? अकल। जहां कल नहीं बचा तो अकल आ गई। तो सचमुच में हमें फायदा लेना है तो सही ढंग से महाआसन करें, सही ढंग से प्राणायाम करें, श्वास के सहारे असली चीज तक भी पहुंचे। फिर प्राणायाम के बाद आता है विचारायाम। लोग विचार बहुत करते मगर विचारायाम नहीं करते। विचारायाम का अर्थ क्या है? जब खोज होती है, एक इंसान कहता है फला फला पर्सन ने ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या मुझे ऐसी गाली दी, या सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। 10 साल पहले बहुत दुख हुआ, और अब मैं जब भी उसको देखता हूं उसका विचार भी याद आता है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब उस पर्सन को कहो कि उस पर्सन ने तुमको 10 साल पहले गाली दी, उसका दुख तुम आज भोग रहे हो, उसने तुमको बहुत तकलीफ दी ना, बोलेगा बहुत तकलीफ दी। अच्छा ये बता, उसने ज्यादा तुमको तकलीफ दी कि तुमने खुद को ज्यादा तकलीफ दी? 10 साल से तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। जालिम कौन? जालिम कौन? वो कि वो तकलीफ थोड़ी देर चली, खत्म हो गई, थप्पड़ मारी, थोड़ी देर दर्द हुआ, मगर तुम तो रोज दर्द दे रहे हो खुद को, रोज थप्पड़ मार रहे हो, उसका क्या? वो बुरा कि तुम बुरे?
देखो ईमानदारी से मनन करना होगा, वरना पर्सन कहेगा हमारे साथ एक तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, ऊपर से बोलते तुम ही खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो ईमानदारी से पूछना, यार वो घटना तो हो गई, उसको तकलीफ हुई, सही बात है, मगर उसके बाद कौन दुख दे रहा है? तो ये एक भी सूत्र आपने पकड़ लिया तो दुख से आप मुक्त हो सकते हो। फिर जब भी कुछ हो जाएगा तो आप कहोगे कि अच्छा उस पर्सन ने मुझे दुख दिया, मैं खुद को दुख नहीं देने वाला, मैं खुद को दुख नहीं देने वाला। वो सोच सोच कर मन बड़बड़ नहीं करेगा। मन को क्या कहोगे, अच्छा तुम बताओ कौन ज्यादा दुख दे रहा है, तुम, वो पर्सन, तुम बताओ। ईमानदारी से मनन करोगे, नई चीजें सामने आएगी, खोज हो जाएगी। और खोज में अगर आप पक गए तो तुरंत, घटना हुई नहीं कि आप मुक्त हो जाते, मगर तब तक बीच में पुराना मन आएगा, दोष लगाएगा, लोग ही गलत हैं, मेरे साथ रहने वाले लोग गलत हैं। मगर कहोगे ये तो व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था, आपसे साधना करवाने के लिए, वरना कैसे करते साधना? इसी में तो मन को पतला करना है, स्लिम करना, यही तो जिम है, यही तो तेज संसार जिम है। तो इस जिम में काम करो, इस मन को पतला करते जाओ, दुख आना बंद हो जाएगा। वरना इंसान खुद को ही सही मानता, मैं सही हूं। इस तरह खोज करें, असली दुख देने वाला हमारे अंदर बैठा है, मन, तोलू मन, कल्लू मन, कल में जीने वाला कल्लू मन। इस कल्लू मन को समर्पित करना है और खोज समाप्त होती है तो विचारायाम पूरा होता है, यानी सभी दुखों से मुक्त हो गए। विचारायाम का कितना महत्व है, विचारों को दिशा नहीं मिली तो ये पूरा काम नहीं हुआ। फिर आता है मौनायाम। आते ही मौनायाम पर क्यों काम नहीं करवाया? क्यों पर्सन मौन में बैठा है 1 घंटा 2 घंटा समाधि में, मगर आंख खुली तो क्या पहला विचार, अभी तो झाड़ू लगा ही नहीं इधर। जैसे पर्सन ने कहा राजा को, मैं जमीन के अंदर 3 दिन सो सकता हूं दफन होकर। तो राजा ने करके दिखाओ, क्या इनाम दोगे? तुमको घोड़ा मिलेगा, एक घोड़ा मिलेगा राजा की तरफ से। अब 3 दिन वो समाधि में पड़ा है, धरती में दफन होकर। 3 दिन के बाद आंख खोली, जब बाहर निकाला तो मेरा घोड़ा किधर है? अरे 3 दिन में क्या हो सकता था? 3 दिन में समाधि में क्या हो सकता था? असली अध्यात्म पता होता तो सब बदल गया होता। तो 3 दिन घोड़े के सपने देख रहा था, वो घोड़े बेचकर सोया था, घोड़े के सपने ही देख रहा था। तो ऐसी समाधि का क्या लाभ कि पर्सन आंख खोल के फिर वही उन्हीं कर्म कांडों में लग गया। तो इसलिए विचारायाम भी शुद्ध होना चाहिए। पहले ही मौनायाम काम का नहीं है, तो विचारायाम के बाद मौनायाम, यानी चारों आयाम पूर्ण हुए। फिर चारों के कॉम्बिनेशन से तेज अभिव्यक्ति, तेज सेंटर पर आप स्थापित हो जाओगे। आज असली अध्यात्म के बारे में आपको सब बातें बताई गई। खबरदारियां रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट खबरदारी, कभी भी आपका अहंकार आपकी प्यास से बड़ा न हो जाए, कभी भी अहंकार आपकी प्यास से बड़ा न हो जाए। और अपनी उच्च इच्छा को, शुभ इच्छा को अपनी छोटी इच्छाओं से बचाना। अपनी उच्च इच्छा को, शुभ इच्छा को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाना। देखो कुछ लोग बहुत बड़ा लक्ष्य लेते हैं, मगर छोटी इच्छाएं उसके लक्ष्य को मार डालती हैं। एक तिनका आंख में पड़ जाए, पहाड़ ढक जाता है। एक बादल सूरज के सामने आ जाए, सूरज ढक जाता है। तो एक छोटी इच्छा, क्या इच्छा? पर्सन जा रहा है श्रवण के लिए और किसी ने कहा अभी टीवी पर फलां प्रोग्राम है, आपका फेवरेट, क्या हो गया इसमें? शुभ इच्छा को किसने मार डाला? छोटी इच्छा ने। छोटी इच्छा क्या थी? वो टीवी सीरियल देखना। वो नहीं भी देखे होते क्या फर्क पड़ा होता? आज तक कितने टीवी सीरियल देखे आपने? नहीं देखे होते तो क्या हुआ होता? कुछ फर्क हुआ होता? बेहतर ही हुए होते थे, बेहतर हुए होते थे। नहीं देखा होता, नुकसान तो था ही नहीं।
मगर पर्सन कैसा होता है, वो थोड़ा छोटा सा चॉकलेट मिल रहा है, मेरा बर्थडे केक कटने वाला है, मेरा ये होने वाला है, वो कोई भी एक छोटी इच्छा अटका देती है और पर्सन श्रवण को जाता ही नहीं। तो जब भी ऐसे मन नाटक करे ना, तो कहना शुभ इच्छा को बचाओ, लुप्त ज्ञान को प्रकट करो। तो ये मार्गदर्शन सभी याद रखेंगे। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।